तवांग इलाके में ये झड़प हुई है। तवांग के पास इस समय जिस इलाके में ये झड़प हुई है माइनस में टेम्परेचर है, बेहद ठंडा ये पूरा इलाका, बर्फ से ढका हुआ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को कहा जाता है, लेह को कहा जाता है। और ये जो अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है लगभग ये वहां से मुझे लगता है काफी दूर होगा, लेकिन तापमान जो है पूरे पहाड़ों पर एक सा ही है। और उसके चलते हुए आप देख सकते हैं कि ये बड़ी खबर जो आ रही है ये बेहद गंभीर खबर, 30 सैनिकों के घायल होने की ये खबर मिल रही है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में ये झड़प हुई है, भारत और चीन के सैनिकों के बीच ये झड़प हुई। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की यह खबर है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई है और तवांग के पास ये झड़प हुई है। अब देखना यह होगा कि कुछ सैनिकों के घायल होने की खबर आ रही है और 9 दिसंबर की यह खबर है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में यह झड़प हुई थी। आमने सामने हो गए थे दोनों देशों के सैनिक। अरुणाचल प्रदेश में यह झड़प हुई है तवांग के पास, और चीन और भारत के सैनिक जब आमने सामने हुए तो दोनों में झड़प हो गई। और खबर यह भी है कि ये देखिए ये हम आपको हालांकि पुरानी तस्वीरें दिखा रहे हैं जब कई बार ऐसे मौके आए हैं जब भारत और चीन के सैनिक जो हैं वो आपस में भिड़ गए हैं, उनके बीच झड़प हुई है। लेकिन तवांग के पास ये जो अभी खबर आई है ये थोड़ी सी इसलिए भी परेशान करने वाली खबर है क्योंकि पिछले कई दिनों से भारत और चीन के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच और सैन्य स्तर पर भी बातचीत चल रही है और शांति बनाए रखने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। लेकिन एक बार फिर से ये खबर आई जब पिछली बार भारतीय सैनिकों की और चीन के सैनिकों की झड़प हुई थी तो उसमें हमारे कुछ जवान शहीद हुए थे, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में हमने चीन के सैनिकों को मार गिराया था हमारे जवानों ने। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। मंजीत, क्या खबर है, पूरी बताइए। देखिए शहीद, 9 तारीख की घटना बताई जा रही है जब तवांग सेक्टर यानी कि अरुणाचल के तवांग सेक्टर में PLA चीनी सैनिक LAC के नजदीक जिस एरिया में ये कहा दोनों सेनाओं के बीच में परसेप्शन को लेकर लड़ाई है, वहां पर वो आमने सामने आए और एक तरह की झड़प की स्थिति बनी वहां पर। और उसके बाद भारतीय सैनिक जो वहां पर तैनात थे उन्होंने चीनी सैनिक को पीछे जाने के लिए कहा, उनको पीछे धकेलने का काम किया। और उसके बाद पूरी मुस्तैदी के साथ भारतीय सेना ने चीनी सेना की झड़प का, इस घुसपैठ का जवाब दिया है। और उसके बाद अब दोनों स्तर पर स्थिति को संभाला गया है और वहां पर जो लोकल कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग होती हो, बैठक के बाद ये बैठक हुई है। मंजीत, ये चीन के सैनिकों की तरफ से फिर से इस तरह की हरकत क्यों और क्या क्या चाहते थे? वो अंदर आना चाहते थे, भारतीय सैनिकों से भिड़ना चाहते थे, क्या उद्देश्य था उनका? देखिए अरुणाचल का जो सही तवांग इलाका है वहां पर दोनों सेनाओं के बीच में LAC को लेकर, LAC के परसेप्शन को लेकर, कुछ इलाकों को लेकर लंबे समय से विवाद है। ये बात पुराने समय से है। और लद्दाख के बाद अरुणाचल एक ऐसा इलाका है जहां पर चीन कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा जमाना चाहता, अपनी बात को रखता है और उसी के मद्देनजर एक घटना हुई है। और ये आप देखें कि लद्दाख में फिलहाल जहां पर दोनों सेनाएं अपने अपने इलाकों में जा चुकी हैं, लेकिन चीन की लगातार कोशिश होती है। और इस वक्त जब चीन में एक तरह से शी जिनपिंग दोबारा सत्ता में लौटे हैं तो कहीं ना कहीं चीन एक रणनीति के तहत अब लद्दाख सेक्टर के अलावा अरुणाचल के इस इलाके में तवांग का इलाका जहां पर चीन अपना दावा करता है उस इलाके में ये घटना सामने आई। हालांकि पहले से मुस्तैद भारतीय सेना ने इस घटना का जवाब दिया है और अब कमांडर स्तर पर फ्लैग मीटिंग के बाद इस मामले पर आगे चर्चा की जा रही है। मंजीत, ये सिर्फ झड़प हुई है या इसमें कुछ गोलीबारी भी हुई है या बात कुछ आगे मारपीट तक भी बढ़ी है? देखिए फिलहाल सेना की तरफ से जो सोर्सेज से जानकारी दी गई है उसमें अगर उसे देखें तो उसमें कहा गया फेस ऑफ हेल्ड तो माइनर इंजरीज या फ्यू पर्सनल बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ के जो सैनिक हैं वो घायल हुए हैं, ये कहा गया है। दोनों तरफ से फेस ऑफ की जो घटना हुई है उसमें आमने सामने, क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं और जिस तरह का दोनों सेनाओं के बीच में समझौता है, हालांकि अब लद्दाख में हमने खूनी भिड़ंत भी देखी जिसमें भारत के 19 से ज्यादा जवान
शहीद हुए थे और चीनी सेना को भी भारी नुकसान हुआ था। तो यहाँ पर भी जो 9 तारीख की घटना बताई जा रही है तवांग सेक्टर में, उसमें दोनों सेनाओं के बीच दोनों सैनिकों के घायल होने की घटना सामने आई है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये एक तरह से भिड़ंत हुई है दोनों के आमने सामने। और हालांकि गोलीबारी की बात सामने नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरह से धक्का मुक्की और दूसरे जो लाठी डंडों से आमना सामना होता है, उस तरह की घटना हुई है और जिसमें दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए हैं।